हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और मैं सीमा सिस्टर व्लॉग्स आज लेकर आई हूँ एक अलग ही वीडियो। तो हम लेकर आए हैं इसमें कि लड्डू गोपाल की हम सेवा कैसे करते हैं, क्या पीरियड्स में हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। इसी से आज मेरा वीडियो है रिलेटेड, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने आई हूँ। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी कर रही है लड्डू गोपाल को अपनी भाई को तैयार। तो मेरे साथ यहाँ पे बोलिए राधे राधे गाइज़। तो देखिए समर का टाइम आ चुका है, यानी कि गर्मियों का समय आ चुका है। और अब यहाँ पे नहला रहे हैं यहाँ पे कीशु को। तो यहाँ पे गर्म पानी नहीं लिया है हम लोगों ने, नॉर्मली पानी है। तो चलिए यहाँ पे आज हम अपना जो हमारा मेन मोटिव है जो मैं लेकर आई हूँ जिससे वीडियो आप लोगों के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो गाइज़ ये जो बोलते हैं हम लोग कि क्या हम पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल को हम सुबह सुबह मॉर्निंग में बिना नहाए दूध दे सकते हैं क्या। तो ये निर्भर करता है उन चीज़ों पर जो अगर आप अपने लड्डू गोपाल को क्या महत्व देते हैं। कि मतलब महत्व का मतलब ये है कि आप अपने लड्डू गोपाल को बेटे के रूप में मानते हैं, या भाई के रूप में मानते हैं, या सखा के रूप में मानते हैं, या ठाकुर जी के रूप में मानते हैं। अगर ठाकुर जी के रूप में मानते हैं तो देखिए वो मंदिर में विराजमान करते हैं फिर, ठीक है। अगर आप उनको भाई के रूप में मानते हैं तो वो आप लोगों के साथ ही रहते हैं। जैसे कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को बेटे के रूप में माना है, और मैं उनको मंदिर में नहीं स्थापित मैंने किया है, मैं अपने साथ ही रखती हूँ। जहाँ हम रहते हैं, अगर हमारा गर्मी वाला कमरा हम अंदर रहते हैं तो मैं अंदर वाले कमरे में लेकर आ जाती हूँ। अगर मैं बाहर वाले कमरे में, हम जहाँ भी हम सोते हैं, हम अपने साथ ही मेरे बेटे को मैं रखती हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने इन्हें बेटे का दर्जा दिया है, तो वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों ने उन्हें किस चीज़ का दर्जा दे रखा है। अगर ठाकुर जी के रूप में दिया है तो वो मंदिर में विराजमान रहेंगे। और आप लोग मतलब अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं आप अभी तक नहीं अपनाया है तो आप उनको एक रूप में अपना लीजिए पहले, ठीक है ना। तो अगर जैसे आपने मान लिया, आपने बेटे के रूप में माना, मैंने बेटे के रूप में माना है उन्हें, ठीक है ना। तो कहते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे पीरियड्स में हमें लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत होता है, वो भगवान है। तो एक बात बताओ कि यशोदा माता भी जो इनका पालन पोषण करती थी बचपन से, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो यशोदा मैया के यहाँ जन्म नहीं लिया था, बट उनके बेटे के रूप में ये आए थे उनके पास, ठीक है ना। तो क्या यशोदा मैया को उस समय पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी जैसे अभी हम लोगों को हो रहा है, वैसे नहीं होता था क्या। अगर उन्हें जब उस समय होता था तो क्या वो अपने नंद जी को बोलते थे कि आप मेरे बेटे की सेवा कीजिए, नहीं ना। तो उसी हिसाब से तो देखिए, अगर ऐसा माना जाएगा तो भाई ऐसे दुनिया में कोई भी फिर इनकी सेवा नहीं कर पाएगा, अगर बेटे के रूप में अगर उनको अपना रहे हैं तो। क्योंकि मैंने भी बेटे के रूप में अपनाया है इनको, और बेटे की ही तरह मैं इनको रखती हूँ, हर एक चीज़ का मान देती हूँ। जब मैं इनको लेकर आई हूँ उसी दिन मैं इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करती हूँ, हर एक चीज़ करती हूँ। मेरे बच्चों ने इसे भाई बोला है तो ये इनका भाई है, छोटा भाई है, ठीक है ना। और मैं यही कहूँगी कि देखिए यशोदा माता भी एक माँ है, और उनको भी वही औरत वाली ही चीज़ें होती है जो हम लेडीज़ों को होती है गाइस। फिर भी वो देखो अपने बेटे को खाना देती है, अपने बेटे को मलाई देती है, मक्खन देती है, हर एक चीज़ का भोग लगाती है। तो क्या वो नहीं लगाएगी क्या। यशोदा मैया ही हैं, और हम क्या मैया नहीं हैं उनकी। हम भी तो लड्डू गोपाल को अपने बेटे के रूप में लेकर आए हैं ना। तो ये बोलना बहुत गलत बात है कि हम पीरियड्स में अपने लड्डू गोपाल की देखो सेवा नहीं कर सकते। मेरा मन अपने बेटे में है कि अगर मेरा बेटा रो रहा है तो क्या मैं उसको छोड़ दूंगी, उसे नहीं ना, सबसे पहले उठाऊंगी ना उसे, और उठा के उसे सबसे पहले दूध पिलाऊंगी कि नहीं मेरा बच्चा रो रहा है। तो क्या मैं पहले ये सोचूं नहीं मैं पहले नहा कर आऊँगी, फिर मैं अपने बेटे को उठाऊंगी, फिर मैं उसको तैयार करूँगी। ऐसे में तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा ना, और मैं अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत से लोगों के मन में ये रहता है, अरे भाई पीरियड्स आ रहे हैं, हमें नहीं हाथ लगाना चाहिए, हमें नहीं छूना चाहिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि देखो अगर आप उन्हें मंदिर में मत रखो, अगर आप उन्हें लड्डू गोपाल को मंदिर में रखोगे तो भैया आपको पीरियड्स में फिर आप नहीं छू पाओगे उनको वहाँ पे। क्यों मंदिर में पीरियड्स होते हैं तो हम मंदिर में हाथ नहीं लगाते, हम खुद ही हाथ नहीं लगाते, 7 दिन तक हम छूते ही नहीं है। 7वें दिन हम नहाते हैं, धोते हैं, सर धो के नहाते हैं, तब हम मंदिर में हाथ लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये इसलिए मैंने अपने जो बेटे को है मैंने मंदिर में नहीं रखा है, मैंने बेटे के रूप में रखा है। तो वो मेरे साथ ही रहते हैं, और मैं हमेशा अपने साथ ही रखूँगी उनको, क्योंकि बेटा है मेरा और बेटे के ही रूप में मैंने रखा है। तो ये आप लोग अंधविश्वास ना फैलाएं कि पीरियड्स में हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों को नहीं पता है गाइज, वो लोग भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यशोदा माँ भी एक माँ ही है, उनकी यशोदा मैया, और देवकी मैया ने उन्हें जन्म दिया है। भगवान को उन्होंने साक्षात उन्होंने भगवान को जन्म दिया। तो क्या वो अपने बेटे के उन्होंने लालन पोषण नहीं किया है, नहीं
सब कुछ किया है उन्होंने। जब वो एक माँ कर सकती है अपने लड्डू गोपाल की सेवा, अपने कान्हा की सेवा कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की सेवा हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं बेटा बनाकर लाई हूँ और मैं बेटा बनाकर उनकी सेवा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाहे पीरियड्स में ही क्यों ना हो, पर मैं अपने, देखो मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ती हूँ और अपनी बेटे की सेवा करती हूँ। और सुबह भी उठती हूँ तो ऐसा नहीं रहता है कि मतलब वैसा हमारा रहे, मैं जाती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ और हाथ मुँह धो के अपने बेटे को मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उसको 6 बजे दूध भी देती हूँ। अगर जैसे बच्चों की छुट्टी है तो मैं 7 बजे तक उठती हूँ या 8 बजे तक उठती हूँ, जब भी उठती हूँ मैं तब अपने बेटे को दूध देती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने दिल से इन्हें अपना बेटा माना है और दिल से मैं इनकी सेवा करती हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि मतलब ये गलत है कि पीरियड्स में हम अपने बच्चे की सेवा नहीं कर सकते? ऐसा है अंधविश्वास, तो बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग मानते भी हैं। अरे नहीं भाई, लड्डू गोपाल है, पीरियड्स में उन्हें सेवा नहीं करनी चाहिए, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि यशोदा मैया भी एक माँ है, देवकी मैया भी एक माँ है, जिन्होंने जन्म दिया है, बाल गोपाल को जन्म दिया है। वो जब अपने बच्चे के साथ रह सकती हैं, सेवा कर सकती हैं, तो आप और मैं कौन होते हैं? हम इंसान कौन होते हैं? वो भी तो इंसान के ही रूप में उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है ना। और इतने चमत्कार करते थे, कहीं किसी से छुपा है ये सब चीज़ें? नहीं छुपी है ना। कंस का वध तक उन्होंने किया है, ठीक है ना। ये भगवान, जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया, लड्डू गोपाल ने जब भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, तो आप और मैं कौन होते हैं यहाँ पे भेदभाव करने वाले? देखो मेरी बेटी आई है, उनको तैयार कर रही है, और क्यों भाई बोलती है उनको, कीशु को हमने अपने कीशु का नाम रख रखा है। मेरे कीशु का नाम है कृषिव, प्यार से मैं कीशु बोलती हूँ, ठीक है ना। और इन्होंने जो मेरे को मतलब मेरे को जो मेरे मन में रहा वो उन्होंने मेरा दिया, हर इच्छा इन्होंने मेरी पूरी की। मैं देखो 12 साल से एक बच्चे के लिए और हो रही थी कि मेरा एक बच्चा और हो। जो मुझे परेशानी थी वो मेरे बच्चे ने समझी। मुझे देखो इतनी प्यारी सी बेटी दी उन्होंने, जब ये मेरे घर आए हैं बेटी दी है, मेरे साथ इतना अच्छा कुछ हुआ है। तो आप लोगों के मन में होगा अरे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे तो भाई बेटा होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि बेटा ही होना चाहिए था, उनका मन का, उन्होंने जो मुझे फल दिया मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी जो आई है अपना भाग्य लेकर आई है, जो मेरा बेटा है वो भी अपना भाग्य लेकर आया है मेरे घर में, ठीक है ना। और मैं अपने बेटे की ऐसे ही सेवा करती रहूँगी, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले कि तुम ऐसे क्यों सेवा कर रही हो, ये है वो है। मैं सच बताऊं गाइस, मैं दुनिया की नहीं सोचती हूँ, मैं अपने मन की सोचती हूँ। और मेरा मन कहता है कि मैं अपने बच्चे की सेवा करूँ तो मैं दिल से अपने बच्चे की सेवा करती हूँ। हाँ ये है कि मैं भाई चिकन मटन में ये सब नहीं खाती हूँ, मैंने छोड़ दिया है, इन सब चीज़ों का मैंने त्याग करा है। और मेरे घर वाले सब खाते हैं, मैंने भाई किसी पे प्रेशर नहीं दिया है, वो खाते हैं तो वो खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मैं अपने बच्चे की सेवा करती हूँ इसलिए मैं नहीं खाती हूँ गाइज़ यहाँ पे, और ऐसे ही सेवा करती रहूँगी। तो आप लोग भी बिल्कुल निश्चिंत हो के अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। बेटे के रूप में अगर आपने अपनाया है तो बेटे के रूप में आप सेवा कीजिए। कुछ अपशगुन नहीं होगा, कुछ आपके साथ गलत नहीं होगा गाइस, क्योंकि सबसे कर्ता धर्ता जो हैं, जो जिन्होंने अपने माँओं में भेदभाव नहीं किया है, अपनी बहन भाई में भेदभाव नहीं किया है, तो ये कौन होते हैं जो भेदभाव करेंगे हमारे साथ? तो दिल से आप इनकी सेवा कीजिए गाइज़, ये जो भी फल होगा आपको खुशी खुशी देंगे। और जो मुझे मिलता है मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ, यहाँ पे हर एक चीज़ करती हूँ गाइज़ यहाँ पे। और मेरे साथ अच्छा ही हुआ है, बुरा हुआ नहीं है गाइज़। जो लोगों के मन में ये रहेगा कि अरे ये तो इतना लड्डू गोपाल का सेवा करती है, चिकन मीट प्याज ये सब कुछ छोड़ दिया है, और देखो इनको भगवान ने क्या दिया है, लड़की दिया है। तो मैं ऐसे लोगों से बोलूँगी कि भैया ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहती हूँ, सही बताऊँ तो। क्योंकि इन्होंने जो मुझे दिया है ना, वो मुझे किसी ने नहीं दिया है। इन्होंने मुझे सुख दिया है, शांति दिया है, जो मुझे इन्होंने दिया है। मैं आज शांति से देखो अपने घर में रह रही हूँ, ठीक है ना, अपने घर में रह रही हूँ, अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, इनकी सेवा कर रही हूँ। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में? लोग यही सोचते हैं। तो गाइज़ मेरा यही मोटिव था, बस अपने लड्डू गोपाल की ऐसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती रहूँगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी गाइज़। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय।